बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालिका महोदया। मैं गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मुगल काल जुल्मों का प्रभाव समाज पर पड़ता देखकर 15वीं सदी में गुरु नानक देव ने इसके विरुद्ध सिख धर्म की स्थापना की, जिसमें लाखों लोगों ने सहमति व्यक्त की। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की सेना ने भी भीषण पराक्रम से अपने तीर्थ स्थलों की रक्षा की। इस प्रकार मुगल बादशाहों से संघर्ष चलता रहा। गुरु गोविंद सिंह का मानना था, शास्त्रों की रक्षा शस्त्रों के द्वारा ही की जा सकती है। उन्होंने युद्ध की शुरुआत नहीं की, पर ऐसा करारा जवाब दिया जिसके विरोधी सब कांप उठे। छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए सब अनुयायियों को सैन्य बल का प्रशिक्षण आवश्यक किया। इस प्रतिशोध में गुरु गोविंद जी के 2 बालकों को भी दीवार में चुनवा दिया गया। यह बहुत बड़े बलिदान का उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह ने नया स्वरूप प्रदान किया। इसकी अवधारणा ऊर्जा ओजस्विता से खालसा परंपरा की स्थापना की, जिनके पंचकारक लक्षण भी तय किए गए। वे हैं केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। ये 5 सिखों की पहचान बनी। हमने सदैव बड़ों से सीखा है, अपनी श्रद्धा और निष्ठा चाहे जहाँ भी रखें, पर सिख गुरुओं को नित्य नमन करते रहना चाहिए, जिनकी वजह से हमारा वजूद बचा है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इनके 3 संदेश मुख्य हैं। परमात्मा का नाम जपो, मेहनत से कभी कतराओ नहीं और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहो। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकाश उत्सव के नाम से भी मनाई जाती है। 2020 में यह 30 नवंबर को 551वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और 32 वर्ष की उम्र में उनका पहला बेटा जन्मा। 1507 में अपने 3 दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। माना जाता है कि उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर किया, जिसमें अपने परिवार को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में ये बहुत श्रद्धा और भाव से मनोयोग से मनाया जाता है। विदेशों में यूके, कनाडा, अमेरिका में भी और यहाँ तक कि ICC में भी मनाया जाता है। अखंड पाठ 48 घंटों तक चलता है। उनकी दी हुई शिक्षाओं को याद करते हैं तथा ग्रंथ को लेकर नगर भ्रमण प्रमुख आयोजनों में शामिल होते हैं। सिख ननकाना साहब द्वारा अमृतसर मंदिर में बहुत जोर शोर से मनाते हैं। गुरु नानक जी ने मानवता, नैतिकता पर बल दिया। भारत में परंपरानुसार 3 दिनों तक निम्न प्रकार मनाया जाता है। पहला, अखंड पाठ। गुरुद्वारों को फूलों से और रोशनी से सजाया जाता है। दूसरा, प्रभात फेरी। आसपास के गली मोहल्लों में डोले में ग्रंथ साहब को रखकर फूल माला से सजाकर शबद कीर्तन की ध्वनि से भ्रमण कर गुरुद्वारे में समापन करते हैं। गुरु नानक जयंती है सूर्योदय से पहले शुरू होती है और कविता पाठ, भजन, व्याख्यान, जीवनी आदि के बाद प्रसाद वितरण होता है। फिर लंगर में भोजन प्रसाद वितरित करते हैं और भोजन बनाना और परोसना तथा सबको खिलाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। बर्तन साफ करने वाले सच्चे बंदे कहलाते हैं और वे काम को सेवा कहते हैं। यह क्रम बिना रुके रात के 2 बजे तक चलता है। पटाखे, रोशनी, सजावट सभी कुछ दिखने वाला होता है। उनके आदर्शों का पालन करना ही सच्चे अर्थ में जयंती मनाने का उद्देश्य है। मेरा मानना है कि किसी भी पूर्व बड़े लोगों की, श्रद्धेय लोगों की जयंती मनाना तभी सफल होगा जब उनके आदर्शों पर हम चलें, उनके बताए हुए जीवन की शिक्षाओं पर अमल करें। मेरा सौभाग्य रहा कि अलीगढ़ में मुझे प्रतिवर्ष इसमें शामिल होने का और सम्मान पाने का भी मुझे मौका मिला। अंत में इन शब्दों के साथ कि खुशियाँ और आपका जन्म जन्म का साथ हो। मैं गुरु जी से निवेदन करती हूँ, अरदास करती हूँ कि खुशियों और आपका जन्म जन्म का साथ हो। हर किसी की जुबान पर हंसी की ही बात हो। जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी तो हमारे सर पर गुरु जी आपका ही हाथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।